आप सभी का बहुत स्वागत है मित्रों। पिछली क्लास में स्वर और व्यंजन के भाग 1 में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जान लिया था कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। उसी कड़ी में आज अगली क्लास है व्यंजन के भेद। हम जानते हैं कि व्यंजन मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं। क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उच्चारण के समय मुख में विभिन्न भागों को ये स्पर्श करती है। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये 4 मुख्य वर्ण हैं, जिसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 वर्णों को उच्चारण में मुख की जो वायु है वो निकलते समय गर्म हो जाती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन में वैसे तो कोई 2 व्यंजन मिल जाने पर संयुक्त व्यंजन का रूप ले लेते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त व्यंजन ऐसी हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे अक्षा, ज्ञ, त्र, स्र। अक्षर शब्द जो है क हलंत जमा अक्षर वर्ण जो है क हलंत जमा स से बना है। ज्ञ वर्ण जो है ज हलंत जमा य से बना है। त्र वर्ण जो है त हलंत जमा र वर्ण से बना है। और स्र जो है तालव्य स हलंत जमा र से बना है। अनुस्वार चंद्रबिंदु तथा विसर्ग के व्यंजन में ही माने जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अयोगवाह पहचानिए। अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाली बिंदु कहलाती है, जैसे पंकज, संगम और अंक में लगने वाली बिंदु अंग, अ, प और स के ऊपर जो बिंदु लगी है वो अनुस्वार है। चंद्र बिंदु वर्ण के ऊपर अर्धचंद्र में लगाई जाने वाली बिंदु चंद्र बिंदु कही जाती है। इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। इनका जो उच्चारण है मुख और नाक से होता है। विसर्ग वर्ण के आगे लगाई जाने वाली 2 बिंदुएं विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है, जैसे स्वतः, प्रातः, पुनः आदि। अब व्यंजन के इसी कड़ी में हम आगे जानेंगे व्यंजन का उच्चारण स्थान। कंठ जिनका उच्चारण कंठ से होता है: अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। तालु जिनका उच्चारण जीभ के तालु भाग से होता है। इसमें छोटी, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य, य तालव्य सह आता है। मूर्धा जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसमें ऋषि ट, ठ, ड, ढ, ण, र